दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल नित्य क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन चयन आयोग की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपके लिए आ गई हैं वैकेंसी भर्ती। और वो किस पर है आपको बता दें, विज्ञापन आया है 5/3 यानी आज। आवेदन करने की तिथि 11 तारीख से आवेदन शुरू हो जाएंगे आप लोगों की। जैसा आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 31 दिसंबर। और ऑनलाइन में अगर आपको संशोधन करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो 4 जनवरी से 8 जनवरी तक। और परीक्षा की जो अनुमानित तिथि है वो है 31 जनवरी 2024। बेहतरीन मौका आप लोगों के पास है। अब ये समूह घ की भर्ती है जो इंटरमीडिएट पास स्केल पर काम। जैसे मैं आपको बता दूं, तो ये किस किस पक्ष में है। ये है आपके लिए परिवहन आरक्षी, आबकारी निरीक्षक, हॉस्टल मैनेजर ग्रेड, हाउसकीपर, गृह माता। इन सब के लिए ये इस वेबसाइट पर आपको मौका। साथ साथ आपको बता दूं, परीक्षा अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ परीक्षा की ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता आयोजित कराई जाएगी। अभी डिस्कस या डिसाइड नहीं है कि वो ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन। सभी को मोबाइल नंबर पर एसएमएस से प्राप्त हो जाएंगे इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ कुछ पदवार स्थिति इस तरह से हैं। अगर हम बात करें क्रम संख्या, परिवहन आरक्षी यानी परिवहन आयुक्त संगठन में कुल मिलाकर 118 पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इसी तरह के नोटिफिकेशंस को हमसे लेते रहें। बात करते हैं वेतन की। 21,000 से 69,000 रुपये लेवल 3। आयु सीमा आपके समक्ष 18 से 30 वर्ष है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, अंशदायी, पेंशन युक्त, अस्थायी होगा। शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अर्हता क्या है? जैसा आपको बताया कि आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो। अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पास की हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं इसमें अप्लाई। अधिमानी अर्हता क्या है? अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि, यानी जो 2 साल किसी भी सेना का पाठ रहा हो, या किसी के पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट, एनसीसी का सर्टिफिकेट देख रहे हैं होगा तो ये है उसकी शारीरिक अर्हताएं। जिसमें सामान्य ऊंचाई आपकी 165 सेंटीमीटर रिजर्व कैटेगरी के लिए, याद रखिएगा ये सिर्फ उत्तराखंड के लिए रिजर्व कैटेगरी होगी, आउटसाइड के लिए ये कैटेगरी जनरल में मानी जाएगी। तो सामान्य पिछली जाति के लिए 165 है, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए 160 और महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पर रखी हुई है। पुरुष के लिए जो शारीरिक अर्हताओं में है, बिना फुलाए सीना 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। ये विवरण है। शारीरिक दक्षता जब आपका होगा यानी फिजिकल होगा, उसमें पुरुष और महिलाओं के लिए दौड़ जो होगी वो समय दिया हुआ है। तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए क्या है, पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़ 6 मिनट में, महिलाओं के लिए 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 35 सेकंड में होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए चिन अप, महिला अभ्यर्थी के लिए रस्सी कूद। पुरुषों के लिए 6 बार चिन अप और महिलाओं के लिए 1 मिनट 55 बार रस्सी कूद अनिवार्य होगी। परिवहन आरक्षी के पदों पर शारीरिक मापों को देखा जाएगा। दूसरी कैटेगरी है आबकारी सिपाही, जिसमें अब शराब वाली बात करते हैं, उसकी चेकिंग के लिए जो होते हैं हम जानते हैं उनको। आबकारी सिपाही के लिए 100 पद यहाँ पर हैं, जिसमें वेतनमान सेम है। आयु जो है वो 18 से 35 वर्ष है। के साथ साथ शारीरिक योग्यताएं सीधी हैं, वही इंटरमीडिएट की परीक्षा या आपने एनसीसी का क्रेडिट और जो है वो बी सर्टिफिकेट आपने लिया हो। सीना थोड़ा सा बड़ा है यहाँ, 78.8 से लेकर यानी 8.8, लगभग 1 सेंटीमीटर आपका सीना ज़्यादा होना चाहिए, आप 79 मान के चलें। और पर्वतरोहियों के लिए वो 76.3 80.3 होगा। ऊंचाई पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर जो सामान्य जाति के लोग उनके लिए 167.6 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र अभ्यर्थियों के लिए 162 और उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति के लोग 160। महिलाओं के लिए वही ऊंचाई 152 147 और 147 सेंटीमीटर आप देख पा रहे हैं। शारीरिक वजन महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम न्यूनतम है। तो ये सब चीज़ें आपको पता लग रही हैं धीरे धीरे। और अगर हम बात करते हैं आगे, तो अनिवार्य शारीरिक परीक्षण की बात करें तो दौड़ जो है कुल 4.8 किलोमीटर 3 मील होगा, 30 मिनट में होगा। 27 मिनट प्रदान किए जाने वाले अंक, अगर 30 मिनट में पूरा करते हैं तो 12 मिनट, 27 मिनट में करते हैं तो 15 अंक, 20 मिनट में 18 और 21 मिनट में करते हैं तो आपको सीधे 20 नंबर में। दौड़ की कुल दूरी 200 मीटर है महिलाओं के लिए, जिसको 52 सेकंड में आप पूरा करेंगे तो 12 मिनट, 50 सेकंड में 15, 48 में 18 और 40 सेकंड में अगर पूरी करते हैं तो आपको 20 नंबर पूरे। ऐसी लंबी कूद है, इन सब के लिए क्रिकेट बॉल थ्रो है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। ऐसी पदनाम की बात करें, तीसरा पद है उप आबकारी निरीक्षक कार्यालय आबकारी आयुक्त, जिसमें 14 पद हैं।
इसमें वेतनमान ज़्यादा है, इसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक के लेवल का वेतनमान। उम्र भी आपको 21 वर्ष से 42 वर्ष तक। सब परीक्षा इंटरमीडिएट है, लंबाई का विवरण दिया हुआ है आप, तो ये एक मौका आपके पास 11 तारीख से मिल जाएगा आपको, तो आप भर सकते हैं। ऐसी हॉस्टल मैनेजर के पद के लिए कुल मिलाकर सिर्फ 2 पद हैं, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ऐसी गृह माता के लिए आपकी बात करें 2 पद, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, सभी के लिए एक अच्छा मौका है। आपको सवाल और इसकी अधिक जानकारी हम आगे देंगे, जिससे कि आप एक एक चीज़ क्लियर हो जाए और आपको किसी भी चीज़ में समझ। पूरा नोटिफिकेशन मैं नीचे भी पिन कर दूंगा, आप वहाँ से इसको, ठीक है। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपके इस सेशन के साथ जुड़ करके। परीक्षा का फॉर्मेट भी मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। फीस की अगर हम बात करें, शुल्क की बात करें, तो सारे अनारक्षित जो ओबीसी है या अनरिजर्व कैटेगरी, उनके लिए 300 है। उत्तराखंड के ही सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग, जनजाति के लोग को 150 रुपये, और उत्तराखंड दिव्यांग के लिए 150, और जो अनाथ ऑर्फन उनके लिए कोई रुपये नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सब फॉर्म को कैसे भरना है, ऑनलाइन भरना है, ये आपको ऑलरेडी मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हम बात करें, ये है इंटर सामान्य विषय हिंदी भाषा। इसमें हिंदी के लिए आपको बता दें, हिंदी इस सामान्य पेपर के लिए आपका 30 नंबर की हिंदी आएगी, जिसमें आपको हिंदी के सारे चीज़ें, पूरी ग्रामर आपको यहाँ पर दी है। इसके बाद साहित्य की बात करते हैं, तो इसमें गद्य पद्य में जो 12th में आपके सारे कवि हैं, राइटर्स हैं, लेखक, उन सब के बारे में बात की होंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की बात करें, इसमें मानसिक योग्यता, रीजनिंग आपको मिलेगा, जिसमें लगभग सभी रीजनिंग के टॉपिक योग्यता में, यानी ये आपको देखो सारे टॉपिक मेंशन कर दिए गए हैं। इसमें फिर आएगा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। कंप्यूटर में भी आपको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जितना भी वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जनरल इंटरनेट की इतिहास खंड 2 में होगा। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे इसमें भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल, दोनों चीज़ इसमें मिलेंगी। सिलेबस बड़ा है, राजनीति विज्ञान भी आपको मिलेगा, तो आप देख पा रहे हैं इसमें आंदोलन के बारे में बात की गई, तो सारे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी यहाँ मिलेगा, मौलिक अधिकार, यानी आपको जितनी भी यहाँ पर हैं, तो सारी कंडीशंस आपको बता देंगे क्या क्या सिलेबस आपको मिलने वाला है। तो फिर देर किस बात की है। अर्थव्यवस्था, पंचायती राज, उत्तराखंड संबंधित जानकारियाँ, उत्तराखंड से सारा उत्तराखंड आपको दे दिया गया है, तो एक बेहतरीन मौका तो कहूँगा, लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा है, वास्ट है, तो लग जाओ तैयारी में। ऑलरेडी हमारे हिंदी के सेशंस ऑलरेडी जारी हैं, जो हिंदी का पूरा पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ में आपको मैथमेटिक्स का, पेडागॉजी का, इन सब के बैचेस होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथी के साथ शेयर करें और आगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।